साथियों, जब आप रेप जैसे गंभीर मामलों में फंसते हैं, जब आप दहेज हत्या जैसे गंभीर मामलों में फंसते हैं, जब आप पॉक्सो जैसे गंभीर मामलों में फंसते हैं, तो उस समय सिर्फ आप ये सोचते हैं कि इससे कैसे छुटकारा मिले, हम कैसे इसके बच सकते हैं, क्योंकि ये अपने आप में गंभीर मामले हैं, बहुत गंभीर मामले हैं, गंभीर सजाएं हैं। पॉक्सो में तो 20 साल तक की सजा है, उम्र कैद तक की सजा है, रेप में भयंकर सजा है, दहेज हत्या में भयंकर सजा है साथियों। और ये उस समय बहुत गंभीर हो जाते हैं साथियों जब आपके खिलाफ झूठी एफआईआर दर्ज की जाती है। कई बार ये देखा गया है कि साथियों जब इसमें फंसते हैं तो एक अच्छे एडवोकेट का मिलना या एक अच्छे एडवोकेट से बात करना ये एक गंभीर समस्या है। आप जब भी कोई कानूनी मदद के लिए गुहार लगाएंगे, मैं आपकी बात को जरूर सुनूंगा। आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, एसएमएस कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, और मेरा नंबर है 9873005424। और इस टाइप के जब गंभीर मामले होते हैं, एक अच्छे एडवोकेट का चयन करना ही एक बहुत बड़ी बात है, जो आपके एंटिसिपेटरी बेल पे काम करे, आपकी बेल पे काम करे, आपकी क्वेश्चन पे काम करे। और साथियों, मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूं कि इस टाइप के जब भी कोई मामला मैं हैंडल करता हूं अपने क्लाइंट के, तो बहुत बारीकी से हम लोग पूरी चार्जशीट को पढ़ते हैं, एफएसएल रिपोर्ट पढ़ते हैं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट पढ़ते हैं, एफआईआर को पढ़ते हैं, 161 के बयानों को पढ़ते हैं, 164 के बयानों को पढ़ते हैं, विटनेस कौन है, उनकी क्रेडिबिलिटी क्या है, उनकी औकात है या नहीं है, उनका जो विटनेस है उनका इस केस से क्या लेना देना है, आईओ ने क्या, जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स होते हैं, क्या सही मायने में उन्होंने जो हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसको फॉलो करा, जो हमारी बीएनएसएस है उसको फॉलो करा, क्या जो 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 इंसिडेंट का जो नक्शा है वो ढंग से बना, क्या आईओ ने अपनी जिम्मेदारी को निभाया, क्या आईओ ने प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करी। ये सारी चीजों में एक अच्छा एडवोकेट आपकी जरूर मदद करेगा, मैं भी मदद करूंगा आपकी। और मैंने हमेशा कहा है साथियों कि जब आपने कोई अपराध नहीं करा है, जब आपने कोई गुनाह नहीं करा है, तो उससे डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ईश्वर के घर में देर है पर अंधेर नहीं है। और हमारे जजेस, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जजेस बहुत लर्निड जजेस होते हैं, ट्रायल कोर्ट के जजेस बहुत लर्निड होते हैं। सिर्फ हमें ये देखना है कि हम अपने केस को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम कैसे अपने केस को समझा रहे हैं। और यकीन मानिए ये सब काम एक अच्छा एडवोकेट ही कर सकता है। कैसे क्रॉस करना है, क्रॉस करने से पहले तैयारी की जाती है, आईओ का क्रॉस कैसे करना है, विटनेसेस का क्रॉस कैसे करना है, एविडेंस क्या है, मटेरियल एविडेंस क्या है, सब्सटेंशियल एविडेंस क्या है, गवाह कौन है, उन गवाह की बैकग्राउंड क्या है, क्या उनकी बातों पे विश्वास किया जा सकता है, क्या उनको इस केस से कुछ लेना देना है। बस यही है सब कुछ। और जब आपका ट्रायल चलता है साथियों, तो उसमें बहुत सारे स्टेजेस हैं जहां अपनी बात को आप जजेस को समझा सकते हैं। और यकीन मानिए, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं इस बात को, कि अगर आप केस हारते हैं तो कहीं ना कहीं आप लोगों की तरफ से कमी रही है, क्योंकि आपको पता है कि झूठा केस है, फिर भी आपको जेल हो जाती है, 20-20 साल की जेल हो जाती है। इसका साफ मतलब है कि कहीं ना कहीं आपसे कमी हुई, आप अपनी बात को जजेस को समझाने में
नाकामयाब रहे। अब जजेस तो बस आपकी तरह हमारी तरह है, वो भी है ना, उनको हम जैसा समझाएंगे, जैसे हम उनके सामने बात को अपने रखेंगे तो वो आपकी बात को सुनेंगे। और क्योंकि कोर्ट में इतना टाइम नहीं होता कि आप पूरी की पूरी कहानी लेके बैठ जाए, टू द पॉइंट अपनी बात को जजेस को समझाए विद एविडेंस कि साहब मैं उस स्पॉट पे था ही नहीं। अभी जैसे मैं एक केस कर रहा हूं, वो शख्स पिछले 2 साल से जेल में बंद है और उसकी बेटी चीख चीख के ये कह रही है कि उस दिन जो मेरे पापा थे वो जॉब पे थे। बस ये एक बात मैंने पकड़ी है कि उस वक्त वो शख्स वहां पे मौजूद नहीं था। यही सबसे बड़ा मेरिट है इस केस के अंदर। बस अपना ध्यान रखें। मैं इस केस के ऊपर आपसे डिस्कस करूंगा आने वाली वीडियो में।